जय हिंद साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बहुत सारे लोगों का कल कमेंट आया था, एक भैया का आया था रिलेटेड टू कि हर साल क्या बोलते हैं मेडिकल होता है क्या यूनिट जाने के बाद, जब से ये सब हम ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, तो उसके हर ईयरली में आपको एक मेडिकल देना पड़ता है ना। सेफ क्या बोलते हैं उसको? सेफ वन। हाँ, तो उसी के बारे में जानते हैं इनसे फुल डिटेल में कि वो होता क्या है और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल गया तो उसमें क्या होगा। तो राधे राधे साथियों। और आप लोग के बहुत सारे डाउट थे कि भैया अब हम एक बार मेडिकल हम दिला के आ चुके हैं SSC GD में, है ना, और अभी हमारा ट्रेनिंग में भी मेडिकल हुआ है, तो क्या हम यूनिट में जाएंगे तो क्या हमारा वहाँ पर भी हर साल मेडिकल होगा? तो हाँ भाई, देखो आप लोग का हर साल मेडिकल होता है, ठीक है। और शेप वन, आपका एक शेप वन होता है, इसमें आपको पूरा बॉडी एक बार फिर से चेकअप होता है। आप जिस भी यूनिट में जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो भी हॉस्पिटल आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता होगा, जैसे आप NTPC, ठीक है, ONGC और गेल, है ना, ऐसे ऐसे यूनिट बहुत सारी हैं, एयरपोर्ट, तो आपको कहीं पे भी मान लें कहीं भी कोई सा भी यूनिट मिलता है, तो वहाँ पे आपको जो मेडिकल फैसिलिटी जो भी हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ पर आपको हर साल आपका मेडिकल चेकअप होगा हर बार, ठीक है। आपकी आँख को चेक किया जाएगा, ठीक है, आपका आँख सबसे मेन है, कान, और बाकी उतना हार्ड तो नहीं होता है। आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और आपका हर चीज़ को देखा जाता है। उतना बट टफ नहीं होता, बट आप लोग जैसे अभी मेडिकल देकर आए हैं तो उसमें एक एक चीज़ चेक हुआ होगा, तो ऐसा यूनिट्स में ऐसा तो नहीं होता है चेकअप, है ना। बाकी वैसे हर चीज़, ये ब्लड यूरिन ये सब चीज़ का पूरा चेकअप होगा, चेस्ट, BP, कोई मेजर ठीक है, बीमारी तो नहीं शुगर है? बीमारी, मेजर बीमारी तो नहीं है, यही सब चेक किया जाता है। अगर तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकलता है तो आपको शेप वन कर दिया जाता है। शेप वन क्या होता है कि आप पूरी तरीके से फिट हैं, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ प्रॉब्लम निकलता है, मेजर प्रॉब्लम, हड्डी टूट गया, कुछ भी हो गया, तो आपको फिर शेप टू कर दिया जाता है। शेप टू में क्या होता है कि वो उसके फिर शेप टू में कई चीज़ें होती हैं, जैसे उसको पागलपन होना, है ना, कई चीज़ ऐसे होती हैं, तो है ना, और उसका मेंटली अच्छे से काम नहीं करना, ये वो। हाथ पैर में हाँ किसी हाँ का पैरालाइज हो जाता है, हाँ। किसी का टूट जाता है। तो शेप टू उन लोग को फिर क्या है ना, शेप टू ड्यूटी पे वालों ही को राहत देते होंगे ना। ड्यूटी में राहत मिलता है उनको, जैसे उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, A और राइफल B में नहीं शिफ्ट, लेते हैं, राइफल नहीं लगता है, राइफल ड्यूटी नहीं लगता है, तो ट्रेनिंग में नहीं जाना होता बाहर बाहर घूमने। कोर्स वोर्स में भी हाँ। नहीं जाने दिया जाता उनको। और बाकी लेकिन उनका वही है, शेप टू अगर आप हो गए तो आपको प्रमोशन में दिक्कत आएगा, आपका प्रमोशन कभी नहीं होगा, बट सैलरी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है, सेम पेमेंट मिलता रहेगा, हाँ, बट बढ़ बढ़ आपको के आपका बैच वाला लेकिन आपके साथ आगे, रैंक आपका वही रहेगा। हाँ, रैंक वही रहेगा। आप जैसे कांस्टेबल में ही है, अगर आप शेप टू हो जाते हैं तो आपका रैंक वही रहेगा, बट अगर आप शेप वन है तो आप अपने बैचमेट के साथ आप प्रमोशन पाकर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो शेप वन आपका बॉडी फिटनेस यार अपना अच्छा बना कर रखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मतलब जांच वाँच करवा कर अच्छे से सब सही कर लीजिए, ठीक है। और बाकी एकदम से डिटेल, एकदम एकदम डिटेल में जैसे अभी मेडिकल होता है उस टाइप का एकदम से नहीं होगा। नॉर्मली BP, शुगर, यही सब आपका जांच किया जाता है, ठीक है, ब्लड यूरिन यही सब चेका जाता है, बाकी उतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट जैसे आप लोग का भी SSC GD में मेडिकल हुआ होगा ना, सेम कई कई यूनिट में, बट भाई ऐसा भी होता है जैसे पूरा मतलब कपड़े उतरवा कर पूरा सब चेकअप वेकअप किया जाता है, तो कोई कोई यूनिट में भाई ऐसा भी होता है, एकदम चेकअप, है ना, एकदम डिटेल में जाकर पूरा चेकअप किया जाता है, हर चीज़ का जो जो उसमें शेप वन के जो भी जाँचें होती हैं वो सब की जाती हैं, ठीक है। तो कई कई यूनिट्स में भाई पूरा डिटेल में चेक होता है, और उसके लिए आपको आपका ड्यूटी भी करना है, प्लस आपको फिर मेडिकल में भी जाकर 2-3 दिन आपको रिपोर्ट लगती है आने में, फिर उसका फिर शेप वन कराना, तो काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, बट आपको हर साल ये चीज़ करवाना ही पड़ेगा। आपको शेप वन में आपको हर साल आपका एक, हर साल क्या बोलते हैं, आपका मेडिकल पूरा जांच करवाना ही होगा। तो ये हमारे दर्शकों को ये बताओ कि ये इसका कुछ टाइम रहता है क्या, जैसे कि ईयर एंड पे ही करवाना है या पहले कभी भी नहीं साल नहीं, के उसमें? जैसे ही आपका जैसे शुरुआत हुआ, जैसे साल का शुरुआत हुआ, तो आपको तुरंत आपका बोलेगा कि आप लोग अभी से शेप वन करवाना चालू कर दीजिए, आप अपना मेडिकल चेकअप करवा लीजिए, ठीक है सब लोग।
और ऐसा नहीं रहता है कि आपको शुरू ही में कर दिया है तो अब जैसे छुट्टी में है कई लोग तो नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे ही मतलब जब भी आपको टाइम मिले उस साल का, मतलब कोई से भी महीने का आपका है ना मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और वो ऑफिस में जमा करना होता है। वो शेप वन वाला जो फॉर्म है उसको डॉक्टर ही भर कर देता है, उसमें अपना सील सिग्नेचर के साथ वही लिख कर देता है सब चीज़। आपका पूरा जो भी आपका जांच वाँच करता है सब रिपोर्ट लगाकर ये उसमें पूरा। गवर्नमेंट वाला होना चाहिए क्या? हाँ, गवर्नमेंट वाला ही होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर आप जहाँ ड्यूटी दे रहे हैं वहीं का हॉस्पिटल जो होता है वहीं से आपको डॉक्टर। ऑथराइज्ड होना चाहिए, हाँ नहीं कि झोला छाप से हाँ लिखवा के आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि आप कहीं से भी प्राइवेट वाइवेट से करवा के आ गए। हाँ, जहाँ पे अगर फैसिलिटी नहीं है वहाँ तो आपको वहाँ बाहर से ही करवाना पड़ेगा। लेकिन ऑथराइज्ड वाला हो तो हाँ ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो ऐसे ही होता है, ये नहीं कि कहीं से भी आप ऐसे करवा के ला गए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप जिस यूनिट में हैं तो वो आपको अगर वो हॉस्पिटल का फैसिलिटी वहाँ उस यूनिट में मिलता है उस हॉस्पिटल का, तो उसी हॉस्पिटल का ही चलेगा, बाहर के हॉस्पिटल का नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आपका हर साल मेडिकल होता है। तो बढ़िया से अपने बॉडी को फिट रखिए और अच्छे से रहिएगा तो कुछ इसीलिए तो प्रॉब्लम नहीं फिट आएगा। रखने के लिए फौजियों को ये सब बीच बीच में कराते रहते हैं। कोर्स वोर्स आते रहता है, करते रहो। और कई कई यूनिट्स में आपका पीटी फॉल इन होता है ना, तो ये योगा सब होगा वो सब योगा करा फॉल देते इन हैं। ये सब करवाते रहते हैं बीच बीच में। तो आपकी फ़िटनेस को ही ध्यान में रखते हुए सब कराया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक भाई का कान का जो मेडिकल है, तो भाई देखो कोई कोई यूनिट में होता है यार, और कोई कोई यूनिट में तो बस ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे ही हो जाता है ऊपरी ऊपरी, बस ब्लड और ये सब को देखकर हो जाता है। बाकी ऐसा अगर कोई सा यूनिट अच्छा मिल गया जहाँ हॉस्पिटल वाले सभी जांच करते होंगे, तब आपको कान वाला अगर दिक्कत है तो आप उसका सही तरीके से इलाज करवा लीजिए, ठीक है। और बाकी कई कई जगह में पूरी तरीके से डिटेल में जांच नहीं किया जाता है, बस ब्लड यूरिन और ये सब कर लिए, शुगर बीपी ये सब नाप दिए, सब नॉर्मल रहता है तो फिर आपको सेपन दे दिया जाता है। और आप अभी क्या है ना, आप अभी नए नए हैं तो आप फिटनेस अभी आपका सही रहेगा, नए नए लड़के दिखेंगे तो डॉक्टर बोलता है चलो आप तो अभी एज फिट ही जान हो। के, हाँ, हाँ। एज जान के ही कर देता है, बट आपका एज 30+ हुआ तो फिर वो सब जांच वाँच लिखता है, सब चीज़ करता है, हर चीज़ को करता है वो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप सबको डिटेल में सब समझ आ गया होगा कि मेडिकल कैसे दिलाना है, कैसे होगा ईयरली। तो ठीक है, ढेर सारा प्यार दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे, बाय बाय, जय हिंद।